हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल पर आज परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक की खोज जो है सर्वप्रथम श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन ने किया। श्रीधराचार्य में से फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जो इन्होंने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 का पूर्ण वर्ग करके बताया। तो पहला नंबर हम लोग को इसमें कैसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करना है इसके बारे में हमें ध्यान देना है। बच्चों, पहले डेफिनेशन आपके ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें ये फार्मूला आपको बनाना होगा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, इसी फार्मूले पर आपको ये सारे फार्मूला करना है। तो आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं श्रीधराचार्य कैसे उन दोनों रूट को निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्लास 10 के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसमें लिखते हैं बी मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो बच्चों मेरे एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो यहां से ए स्क्वायर से माने ए एक्स स्क्वायर बाई ए, तभी 1 बनेगा। बी एक्स बाई ए, सी बाई ए इजकल टू 0 बाई ए से कैंसिल, देयरफॉर एक्स स्क्वायर। अब एक्स के गुणांक में 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। द मल्टीपल एंड डिवाइड बाई मल्टीपल एंड डिवाइड ऑफ 2 इन द कोफिशिएंट ऑफ यक्स के कोफिशिएंट में 2 से गुणा या 2 से भाग करते हैं। तो बच्चों यक्स स्क्वायर 2x ऐसे लिखते हैं। यहां पर b/2a देखो प्लस c बाई ए इजकल टू 0। अब देखिए ये पूरा पैटर्न आपका यक्स स्क्वायर 2xy प्लस क्या होना चाहिए, यहां से देखो y स्क्वायर माने a स्क्वायर 2ab, इसके बाद b स्क्वायर है। तो ये पूरा पैटर्न आपका बेटा मेरे y होता है। तो इसी नंबर को हम लोग एक बार स्क्वायर करते हैं, एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलिए b/2a का होल स्क्वायर इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन द एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में b स्क्वायर अपॉन 2a से तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 2x b/2a प्लस देखो ऐड किया गया b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इजकल टू 0। अब यहां से बच्चों मेरे अब पूरी टॉपिक को हम लोग लेकर चलते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर पहुंचते हैं। लिखते क्या है, एक्स स्क्वायर 2x b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इजकल टू 0।
तो देयरफॉर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, निगेटिव चेंज पॉजिटिव, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। इसका क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम 4a स्क्वायर एलसीएम, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहां से सीधी सी बात, तो देयरफॉर दिस इज रिटर्न एज रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a इजकल टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही आपका बेटा मेरे क्या है, श्रीधराचार्य। दिस रूल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस रूल इज सेड टू बी श्रीधराचार्य रूल। यही आपके श्रीधराचार्य रूल है, यही आपका द्विघातीय सूत्र है, इसे द्विघातीय सूत्र कहते हैं। अब ये टॉपिक आपके सबसे मोस्ट टॉपिक है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब इसके एक रूट निकलते हैं बेटा मेरे अल्फा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे श्रीधराचार्य रूल कहते हैं, माने नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। तो अब यहां से एक रूल बन गया अल्फा, अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा बन गया बीटा, बीटा आपके सामने बन गया माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यही से आपके सामने अल्फा बीटा बन गया। अब हम लोग यहीं से क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरो माने मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। लिखिए माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के कारण, यहाँ डिनोमिनेटर आपका 2a हो जाएगा, तो b माइनस बी 2b, 2 से 2 कैंसिल, इस अर्थात अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। इसे हम लोग लिखते हैं बेटा मेरे माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, बी माइनस बी बाई ए। ठीक, यही आपका सम ऑफ जीरो है। नेक्स्ट आपके सामने दूसरी टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग लिखते हैं मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू माइनस बी प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा बेटा, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए, अब एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, पूरा पूरा एकदम देखिए ध्यान से। तो अब इससे अगर हम मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा, ये पूरी टॉपिक आपका बी स्क्वायर माइनस रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल c से a, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया आपके सामने c बाई a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यही से बच्चों मेरे हमारे सामने आपके सामने रूल निकलता है। पहले नंबर हम लोग आज के टॉपिक में परफेक्ट स्क्वायर मेथड से फैक्टर करेंगे, वो कैसे होता है इसके बारे में, इसके बाद हम लोग इसका नेचर देखेंगे, कैसे पैराबोलिक फंक्शन बनता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहां से करते क्या है, पहला काम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं। करना इसमें कुछ नहीं है, 1 है। अब एक्स के कोफिशिएंट में 2 से गुणा 2 से भाग, तो एक्स स्क्वायर 2x 7/2 प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, ये जो 2x को छोड़ करके शेष कांस्टेंट b होता है उसी के स्क्वायर से एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो x स्क्वायर 2x 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्म। अब यहां से यहां तक का जो वैल्यू आपके सामने बन गया बेटा, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 से बन जा 49 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 49 माइनस 48 कैसे हुआ, ये 4 12 चौक 48, ठीक। तो अब यहाँ से x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब यहीं से बच्चों मेरे आपके सामने x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, ये रूट हट जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 प्लस 7/2, पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू 1/2 प्लस 7/2 मतलब 8/2 कट करके आंसर 4 आ गया, माने x इक्वल टू 4 आंसर। एक बार लिखोगे निगेटिव साइन, माने बी टेक निगेटिव साइन, ठीक। तो बच्चों x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 7/2, 7 में से 1 गए 6/2 माने 3, यही आपके सामने आंसर आया। तो इसके 2 रूट हम चेक कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं कि 4 3 7 और 4 3 12, यही आपके सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम आपके सामने नेक्स्ट आपके सामने ट्रिकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लेकर आएंगे, जो एकदम बिल्कुल एकदम मैजिक मैथ होगा, जो इस तरीके से आपके सामने मैथ चलेगा कि पलक झलपाते समय आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। तो अभी हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इक्वेशन नेक्स्ट आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे, कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है आपके सामने। इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x आंख मूंद करके लिख देते हैं, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 काट दीजिए 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x 2√2, ये आपके सामने b है, इसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से यहां तक ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर, तो अर्थात x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू निगेटिव चेंज पॉजिटिव, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6, कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो देयरफॉर
यक्स माइनस 2√2 इजकल टू प्लस माइनस रूट में 2। ओके, इधर के वैल्यू प्लस माइनस रूट में 2 दे देगा। तो यहीं से हमें यक्स की दो वैल्यू मिल गई आपके सामने, यक्स इजकल टू प्लस माइनस रूट में 2 प्लस 2√2। अब यहाँ से बी टेक निगेटिव साइन, यही आपके चाहे आंसर लिख दीजिए बच्चों मेरे, या एक आंसर आपके सामने अल्फा इजकल टू रूट में 2 प्लस 2√2 अर्थात 3√2 आ गया। कितना आ गया? 3√2 आ गया। बीटा इजकल टू आ गया आपके माइनस √2 प्लस 2√2, दो में से एक घटाओगे, यहाँ पे एक है तो माने 1√2 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू आपके सामने हुई। तो ठीक, तो 3 1 4 और 3 दूनी 6, ये आपके सामने हुआ परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर मेथड इज वेरी इजी, हेंस बिट टाइम। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, इसी में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हम ला रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड का बच्चों। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0। क्या करते हैं? डिवाइड यक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट 1, ध्यान में रहे पहला नंबर यक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर इज 1। तो माने ये डिवाइड द यक्स स्क्वायर माने डिवाइड 2 इज डिवाइड लिख दीजिए, सॉरी 2 इज डिवाइड ऑन बोथ साइड, दो से भाग देने पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय बच्चों, मतलब पूर्ण वर्ग बनाते समय यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं पहला नंबर। तो यक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक होता है उसमें हम लोग उस नंबर से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक इस समय जो है 2 है, तो 2 से भाग दे दोगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर, यहाँ 7/2 यक्स प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब यहाँ यक्स के गुणांक में 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। यक्स स्क्वायर 2x तो बनाना ही बनाना है, 7/2 2 जा 4, देखिए 2 से काट दोगे, यही आंसर आपके सामने। तो अब इसी नंबर से अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड करेंगे स्क्वायर से, एक बार माइनस करेंगे। तो यक्स माइनस 2x 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 7 7 49 4 4 16 माइनस 3/2, पॉजिटिव चिन्ह निगेटिव। अब यहीं से देखिए बेटा, यक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 है। एलसीएम आपके सामने 16 एलसीएम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 24। अब ये बताओ कितना हो गया, 25/16। अब इधर का जब ये आएगा तो रूट में प्लस माइनस के साथ आएगा 7/4। अब बताओ रिजल्ट कितना आ गया, प्लस माइनस 5/4। तो ये पॉजिटिव साइन, तो यक्स माइनस 7/4 इजकल टू 5/4 बाई ट्रांसपोज। तो यक्स इजकल टू 7 प्लस 5/4 12/4 माने 3 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। दिया हम निगेटिव साइन लें तो यक्स माइनस 7/4 इजकल टू माइनस 5/4, इसको ट्रांसपोज। तो यक्स इजकल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, 7 में से 5 गए 2/4, कट करके 1/2 आ गया। तो पहला आंसर आपके सामने जो अल्फा निकल गया, ये रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा है। जो बालक आपके सामने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना चाह रहे थे उसमें भी यही आपको करना है, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना रहता है दूसरी नंबर बाद उस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी देखना रहता है कि पोलिनोमियल मतलब क्या पैराबोला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसके बारे में ध्यान में रखना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर 11x प्लस 10 इजकल टू 0। क्या करते हैं, पहला काम 3 से भाग दे देते हैं।
क्यों 3 से दे रहे हैं? यक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3 से भाग दे दीजिए। तो यक्स स्क्वायर 11/3 प्लस 10/3 इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब क्या करते हैं? यक्स के गुणांक में 2 से गुणा 2 से भाग, तो यक्स का गुणांक यही है। तो कैसे लिखते हैं? यक्स स्क्वायर 2x 11/6 प्लस, अब यहां से बच्चों एक लाइन में कवर करते वक्त 11/6 का यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 11/6 का होल स्क्वायर प्लस इन नंबर को उतार दीजिए, 10/3 इक्वल टू 0। अब यहां से यहां तक के वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये निगेटिव है, प्लस हो जाएगा 11 के रही 121/36 प्लस, ये देखिए प्लस जो है माइनस में हो जाएगा 10/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 36 होगा, तो 12 3 36 माने 112 माइनस, ये देखिए 12 3 36, तो 12 रहेंगे 120 भी होगा। जरा देखिए ये होगा 121, तो 121 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 1/36। ओके, तो x प्लस 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो यस यहीं से x प्लस 11/6 इक्वल टू 1/6, तो x इक्वल टू 1 माइनस 11/6। तो बेटा पॉजिटिव चेन निगेटिव, 11 में से 1 गए तो माइनस 10/6 आंसर आया। दूसरी टॉपिक आपके सामने x प्लस 11/6 इक्वल टू माइनस 1/6, इसको ट्रांसपोज किया तो x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 11/6 माइनस 12/6, इसके मतलब -2 आंसर आ गया। तो ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये आपके सामने क्वेश्चन आंसर आया। ठीक, तो इसमें आपको तनिक भी नहीं दिक्कत है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस बालक को समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, वो दुनिया का कोई भी फैक्टर हो उसे वो सॉल्व कर सकता है। बस सकते इसमें यही आपको ट्रिक है बेटा कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, उसके बाद 2x माने 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं यहां से, और यहां से बच्चों मेरे, और ये फार्मूला a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माने बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको पक्षांतर किया माने इनको पक्षांतर किया, 11 के रही हम 121 36, और ये प्लस जो है माइनस में बदल गया बच्चों मेरे, और यही वैल्यू 36 यहाँ पे एलसीएम हो गया 121 माइनस 120, और ये ध्यान से देखिए 1/120, 21 में से 120 घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, 1/36 आ गया। तो यस प्लस 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, तो यहाँ से यस इक्वल टू इसको पॉजिटिव चेन निगेटिव 1 माइनस 11/6 मतलब माइनस 10/6 आंसर आया। और यहाँ से यस प्लस 11/6 और इधर आ गया 1 माइनस 11/6, इसके मतलब बेटा मेरे ये 6 है आपके सामने, तो ये आंसर आपके सामने आया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करते हैं? x स्क्वायर के गुणांक में माने कोफिशिएंट में 2 से भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, x स्क्वायर 1/2x, और ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब यह x स्क्वायर 2x देखिए 1/4, इसी नंबर का स्क्वायर करिए 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस ये -2 बेटा इक्वल टू 0। यहां से यहां तक का आंसर आपके सामने आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 16 दूनी 32 33 आ गया। देखिए अब 16 दूनी 32 और 33 आ गया। अब यही वैल्यू आपके सामने x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 33/4, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया तो -1 प्लस माइनस रूट में 33/4, यही आपका एक आंसर। ओके, तो दिस इज राइट आंसर आपके सामने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें देख करके घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो x स्क्वायर से भाग दे दीजिए 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 2x 1/4 इसी नंबर का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस 2। एलसीएम ले लिया 16, 1 माइनस 32। अब बताओ ये कितना बन जाएगा, माइनस 31/16। अब x माइनस 1/4 इक्वल टू रूट में देखिए माइनस 31/4। ये जो वैल्यू आपके सामने आए बेटा मेरे, इमेजिनरी रूट बना रहा है जो आयोटा के नाम से जाना जाएगा, जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ोगे। तो बच्चों मेरे ध्यान से रहिए। तो x इक्वल टू माइनस 1, यहां पर 16 है, माइनस प्लस माइनस आई रूट में 31/4। तो ये बेटा मेरे नो रियल रूट, तो कोई वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार के आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेचर पढ़ेंगे और कैसे ये ग्राफ में बदलता है, पैराबोला में बदलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहां पर रूट रियल हो रहा है, जैसे ये कहां पर रियल नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम नेचर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।